नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में बड़ी खबर लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं फरज सिद्दीकी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बीजेपी की तैयारियां तेज होती नजर आ रही हैं। अब बीजेपी ने एक एक्शन प्लान बनाया है उत्तर प्रदेश में चुनाव में जीत हासिल करने के लिए, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब मध्य प्रदेश के नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए युधिष्ठिर मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। युधिष्ठिर, क्या माना जाए, प्लान बीजेपी एक के बाद एक बना रही है, अब मध्य प्रदेश के नेताओं को इसमें उतारा जाएगा, खासतौर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया को। बिल्कुल, देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया हाल ही में जो है बीजेपी में शामिल हुए हैं और कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका दिया था, और उसके बाद जो है एक बार फिर से बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर बनी और एक युवा चेहरे भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो बीजेपी में कहीं ना कहीं उसे मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। खास बात यह है कि अब उनको क्यों भेजा गया, ये हमें जानना चाहिए कि आखिर मध्य प्रदेश के ग्वालियर हो या फिर तुम्हारे झांसी हो, ये आसपास के ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो है मध्य प्रदेश की यूपी की जो सीमा है उससे लगती हैं, ठीक है। तो इनकी अच्छी पकड़ है वहाँ पे। अब देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारक बनाया गया था कांग्रेस पार्टी की ओर से जो सिंधिया को, ठीक है। अब सिंधिया को जब बनाया गया तो उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन स्थिति ऐसी थी कि मोदी की आंधी थी, तो उसमें सारा जो था माहौल अलग हो गया। दूसरी बात यह है कि कानपुर बुंदेलखंड ये एक ऐसा इलाका है जहां बुंदेलखंड के आसपास सिंधिया जी की जो है अच्छी पकड़ है। यहाँ पे 52 विधानसभा सीटें आती हैं कानपुर बुंदेलखंड में। अब इसमें पिछली बार बीजेपी ने 47 सीटें जीती थी, बहुत बड़ी बात है, 47 सीटें इस इलाके से जीती थी। और लोकसभा चुनाव जब हुए 2019 के, तो उसमें 10 में से 10 सीट, यहाँ इन इलाकों में कानपुर और बुंदेलखंड के बीच में जो इलाका है वहाँ 10 लोकसभा सीटें आती हैं, लेकिन 10 की 10 बीजेपी के खाते में गई थी। अब बीएसपी सपा वहाँ पर जो है वोट में इनके में सेंध लगाने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं, कन्नौज इटावा हो, वहाँ पे जो बीजेपी ने बहुत बड़ी अपनी जो है सफलता हासिल की है। अब ऐसे में बीजेपी को लगने लगा है कि अब ये सब पार्टियां फिर से एक बार होने वाली हैं, कोई इधर से भी वोट काट रहा है, कोई इधर से, तो इन्होंने क्या किया, पहले से रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसीलिए सिंधिया को वहाँ से जो है अभी से कह सकते हैं कि वो स्टार प्रचारक की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है। नरोत्तम मिश्रा ने 2017 में जिम्मेदारी ली थी जब यूपी विधानसभा चुनाव हुए थे, तो खास सीटें मिली थी, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर मजबूती के लिए करिए। चलिए, शुक्रिया युधिष्ठिर। और पवन भी मेरे सहयोगी है यहाँ पर, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पवन, क्या माना जाए, ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड के नेताओं पर आखिर इतना भरोसा क्यों दिखा रही है बीजेपी, जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जा रही है? देखिए, ग्वालियर चंबल मध्य प्रदेश के अंदर संभाग आता है। सबसे बड़ी बात क्या है, ग्वालियर चंबल में बीजेपी के पास पहले नरोत्तम मिश्रा, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल जैसे नेता हुआ करते थे। नरेंद्र सिंह तोमर और नरोत्तम मिश्रा दोनों इस समय पे बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के अंदर, और संगठन में इन्होंने काफ़ी काम किया, संगठन से जुड़े हुए लोग थे ये दोनों। अब बीजेपी ने इनको जिम्मेदारी दी है कि यूपी में भी जिताया जाए। यूपी में नरोत्तम मिश्रा पहले ही प्रभारी रह चुके हैं, यूपी के सह प्रभारी थे। लोकसभा चुनाव में भी वो बुंदेलखंड के प्रभारी थे, जहां बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी उस क्षेत्र में और मजबूत हो गई है। क्या माना जाए, 2017 में जिस तरह से मध्य प्रदेश के नेता को उन्होंने दी गई थी चुनावी जिम्मेदारी, अब फिर से वही फॉर्मूला दोहरा रही है बीजेपी? देखिए, मध्य प्रदेश जो ग्वालियर चंबल संभाग है मध्य प्रदेश का, और उससे सटा हुआ इलाका बीजेपी ये उत्तर प्रदेश का, तो बीजेपी को इसमें बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया उस इलाके से आते हैं। चाहे बेशक वो 2019 में मोदी लहर में चुनाव हार गए हों, लेकिन उस क्षेत्र में उनका जलवा अभी भी है। उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थक विधायकों को लेकर बीजेपी में चले गए थे, उसके बाद सारा उपचुनाव हुआ था उन सारी सीटों पर, तो बीजेपी को एक तरफा चुनाव में जीत मिली थी। वहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का अभी भी जलवा है, ये कहा जा सकता है कि अपने उस क्षेत्र में, खुद ग्वालियर से आते हैं, गुना से भी चुनाव उनके पिताजी रहे हैं, उनकी दादी रही हैं, और जो लोग रहे हैं वो सारे लोग इसी क्षेत्र से आते थे, तो बीजेपी को इससे फायदा होने वाला है बहुत बड़ी संख्या में। शुक्रिया पवन। तो बीजेपी को बड़े पैमाने पर फायदा पहुंच सकता है, और ज्यादा बातचीत के लिए वक्ता मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़े हुए। वक्ता, क्या माना जाए, अब तक
इससे पहले की बात करें चुनाव की तो कांग्रेस के स्टार प्रचारक थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए चुनावी प्रचार करेंगे तो कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा और कांग्रेस को कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनके स्टार प्रचारक थे। जी, कांग्रेस में ही थे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, राहुल गांधी के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन कुछ वक्त बाद कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और कांग्रेस को का दामन छोड़ दिया। तो अब ये योगी को मजबूत करने के लिए स्टार प्रचारक के तौर पर यूपी आ रहे हैं। आगरा झांसी वाली जो बेल्ट है उसमें ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो जनाधार है वो बहुत मजबूत रहा है, तो स्टार प्रचारक के तौर पर वो प्रचार करेंगे। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बीजेपी कांग्रेस के जो नेता रह चुके हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो काफ़ी लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं, उनका एक मजबूत वर्चस्व रहा है, तो ये बीजेपी के लिए एक फ़ायदा बनकर उभर सकता है सामने। चलिए शुक्रिया वक्ता जानकारी देने के लिए। तो लगातार बीजेपी अपनी रणनीति पर काम कर रही है और शबनम भी मेरे सहयोगी मेरे साथ है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। शबनम, क्या माना जाए, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है तो अब मध्य प्रदेश के नेताओं पर बीजेपी जिस तरह से भरोसा जता रही है, कितना असरदार वो हो सकता है? मध्य प्रदेश के नेताओं पर बीजेपी भरोसा जता रही है क्योंकि मध्य प्रदेश के कुछ नेताओं का बीजेपी में काफ़ी अच्छा जनाधार है। जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया पश्चिमी यूपी में काफ़ी पकड़ रखते हैं, काफ़ी अच्छे जनाधार के साथ वो वहाँ खड़े होते हैं। जब वो कांग्रेस के लीडर थे उस टाइम पर भी उनका काफ़ी अच्छा वर्चस्व रहा था, और अब जो वो बीजेपी में आ गए हैं तो बीजेपी के लिए काफ़ी मजबूती होगी क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक मजबूत नेता के तौर पर माने जाते हैं। तो वहाँ के कुछ जो लोग हैं वो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का सपोर्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ अगर वो लोग आएंगे तो ये बीजेपी के लिए काफ़ी फायदा होगा और यूपी चुनाव में बीजेपी काफ़ी मजबूती से इससे उभरेगी। चलिए शुक्रिया शबनम जानकारी देने के लिए। तो एक के बाद एक रणनीति बना रही है बीजेपी और अब मध्य प्रदेश के कुछ नेताओं को उतारा जाएगा चुनावी मैदान में चुनावी प्रचार करने के लिए, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो होंगे ही, ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे, उमा भारती भी होंगी और साथ ही साथ ये भी बात आ रही है कि केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार भी होंगे, जो जातिगत समीकरणों को साधने में एक बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।